हाय फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे हुनर हब को कैसे यूज़ करते हैं फॉर टीचर्स एंड इंस्टीट्यूट्स। तो हुनर हब जो एप्लीकेशन है ये तीनों पार्टीज़ के लिए है, स्टूडेंट, इंस्टीट्यूट और टीचर्स के लिए। एप्लीकेशन एक ही है जिससे तीनों लोग कंट्रोल कर पाएंगे। तो एप्लीकेशन को पहले हम इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद सर्च बटन जो है, सर्च बटन में हम डालेंगे हुनर हब, फिर सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास हुनर हब फ्यूचर गार्ड एड्यूटेक का एक आइकन आ जाएगा। एक एप्लीकेशन पे हम क्लिक करेंगे तो मेरे फ़ोन में पहले से इंस्टॉल्ड है, इसलिए हम फर्दर इंस्टॉल ना करके इसे ओपन करते हैं। जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ये फ्रंट स्क्रीन आके आपको सीधा लॉगिन पेज में ले जाएगा। तो हम लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, इसलिए हम रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हमारे पास ये रजिस्टर नाउ का पेज खुल जाएगा जिसमें हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। फिर हमें सेंड ओटीपी ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर हमें एक पॉपअप आया, ओटीपी सेंड सक्सेसफुली ऑन द नंबर। अब हम वेट करेंगे ओटीपी आने का। ओटीपी आ गया। अब हम ओटीपी डालते हैं 3015 वेरीफाई ओटीपी पे हम क्लिक करेंगे। फिर ये पॉपअप आया, ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली, इसका मतलब हमारा नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब हम ओके करते हैं। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन क्रिएट होता है रजिस्टर टाइप, यहाँ पे तीन ऑप्शंस हैं। आप कैसे रजिस्टर करना चाहते हैं, एज अ स्टूडेंट और एज अ ट्यूटर और एज एन इंस्टीट्यूट। तो ट्यूटर और इंस्टीट्यूट दोनों सिमिलर है, स्टूडेंट थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं आपसे वो ट्यूटर और इंस्टीट्यूट के लिए मोटा मोटा सेम होता है। तो हम एज अ ट्यूटर इस पर क्लिक करते हैं। फिर हम यहाँ पे पासवर्ड सेट करते हैं। ये पासवर्ड आपके चॉइस के हिसाब से होगा, आप कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपका 12345 डाला, एक्सेप्ट किया, रजिस्टर पे क्लिक किया तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेज खुल गया। अब हम क्या करेंगे, हुनर हब जो एप्लीकेशन है उसका टर्म्स एंड कंडीशन बेसिकली टीचर्स और इंस्टीट्यूट के लिए, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास ये अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन खुल जाएगा। एप्लीकेशन हमारा खुल गया है। अब हमें अपना प्रोफाइल अपडेट करना, बेसिक डिटेल्स, इस क्राइटेरिया के ऊपर में आपका कंटेंट्स आपको फेच हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन है, आई एम अ ट्यूटर और आई रन एन इंस्टीट्यूट। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। जिस कैटेगरी में आते हैं आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन है जिसमें आपका बेसिक डिटेल्स रहेगा। अपलोड स्लाइडर का ऑप्शन है जिसमें जिस स्लाइड्स में आप इमेजेस डाल सकते हैं, हम उसमें बाद में आएंगे, पहले एडिट प्रोफाइल पे आते हैं। ये अवतार का मतलब है आपका खुद का फ़ोटो। तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका इस पर खुल जाएगा पेजेस। फिर आप कोई भी एक रैंडम पिक्चर जो आपको पसंद आए आपके हिसाब से आप उसमें डाल दीजिए। तो मैं जैसे ये पिक्चर आपका डाला, डालने के बाद आप अपने बारे में कुछ ब्रीफिंग कर सकते हैं 1000 कैरेक्टर्स में, सच एज आई टीच इंग्लिश, आई हैव एन experience of 10 years. I have taught in this particular and particular location. Taught in लोकेशन आप अपने हिसाब से डाल दें। फिर आप कौन से बोर्ड्स को पढ़ा सकते हैं, जो भी बेसिक डिटेल्स आपको लगे वो आप इसमें डाल के फर्दर आप नेक्स्ट स्टेप में प्रोसीड कीजिए। जैसे आप यहाँ पे नाम डाल सकते हैं रवि वर्मा, जैसे मैंने अपना नाम डाल दिया। अपना जेंडर मैंने सिलेक्ट किया, डेट ऑफ बर्थ मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब इस पर यहाँ पे आया, जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 अक्टूबर 1989। अब मैं अपना ईमेल दिया यहाँ पे, रवि
hunarhub.com। तो ये हमारा ईमेल आईडी चला गया। अब मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स क्या था, अब मैं वो यहाँ पे डाल दिया। अब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन में MBA मैं किया हूँ, मैं वो डाल दिया। अगर आप किए हैं, आपको अगर नेसेसरी लगता है पोस्ट ग्रेजुएट या फिर डॉक्टरेट, आप कुछ भी डाल सकते हैं। मार्केटिंग या फिनांस। फिर आते हैं एनी अचीवमेंट्स। तो अचीवमेंट्स में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे ये हो गया टॉपर ऑफ यूनिवर्सिटी। अब टीचिंग एक्सपीरियंस पे आप आ जाइए। टीचिंग एक्सपीरियंस पे आप डाल सकते हैं आपका जैसे 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हुआ, आप कौन से क्लासेस को पढ़ाते हैं, क्लास 6th to 10th। ये आपके चॉइस के ऊपर में है, आप जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हैं। अब सब्जेक्ट्स टॉट में आप दे सकते हैं, जैसे आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स। तो ये आपके चॉइस के ऊपर है। अब ये आप क्लास डिलीवरी कहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, एट स्टूडेंट्स होम, एट ट्यूटर्स होम, एट सेंटर और ऑनलाइन क्लासेस का। तो जैसे ये क्लास आप अपने सेंटर में आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐट सेंटर दे सकते हैं। अगर आप अपने घर पे देना चाहते हैं तो ऐट ट्यूटर्स होम दे सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट के घर पे जाके देना चाहते हैं तो फिर ऐट स्टूडेंट्स होम पे क्लिक कर सकते हैं। फिर हमारे पास कंट्री आता है, फिर हम स्टेट डालेंगे। जैसे हमारा स्टेट है वेस्ट बंगाल, हमने डाल दिया। फिर सिटी डाल दिया कोलकाता। फिर लोकेलिटी हम लोग डाल सकते हैं सॉल्ट लेक। एड्रेस हम डाल दिए हैं A52 सॉल्ट लेक सेक्टर 1। अब हम पिन कोड डाल देते हैं यहाँ पे। तो अब हमारा जब भी हम ये अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा और ये पॉपअप जनरेट होगा कि प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। अब हम ओके पे क्लिक करते हैं। अब आप देखेंगे डैशबोर्ड में जाके कि आपके पास से वो जो अपडेट डिटेल्स वाला मैसेज हट गया है। अब आप इसके फीचर्स एक्सेस कर पाएंगे, जैसे अपलोड वीडियोस है, माई कोचिंग्स है, अप्लाई फॉर ऑनलाइन क्लासेस है, आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप अपने बैंक अकाउंट को अपडेट कर सकते हैं, प्रीमियम वीडियोस चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर्स को आप देख सकते हैं। फिर यहाँ से क्विक एक्शन से आप देख सकते हैं आपने कौन कौन से वीडियो को अपलोड किया है माई अपलोडेड वीडियो से। स्टूडेंट एनरोल में क्लिक करेंगे तो आपको शो करेगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं आपके कोचिंग में। माई अपकमिंग इवेंट्स, आप अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपको माई अपकमिंग इवेंट्स में शो करेगा। माई परचेज्ड वीडियो, अगर आपने कोई वीडियो परचेज़ किया हुआ है एज ए ट्यूटर, एज ए इंस्टीट्यूट, आप भी परचेज़ कर सकते हैं फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वीडियोज़। तो ये आपके चॉइस के ऊपर में है। फिर हम चेक करेंगे अपडेट प्रोफाइल में जाके माई कोचिंग कार्ड में, तो यहाँ पे दिखाएगा मेरा सारा डिटेल्स, मेरा नाम, टाइप दिखाएगा, एजुकेशन दिखाएगा, मैं कौन से क्लासेस को पढ़ाता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस क्या है। अभी हम फिर से जाएंगे अपडेट प्रोफाइल में। यहाँ पे हमारा इमेज सेलेक्ट नहीं हुआ, अभी हम इमेज को सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द सेट ऑफ इमेजेस। जैसे मैंने ये इमेज को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैं अपडेट प्रोफाइल में क्लिक करता हूँ तो प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आप मेरा इमेज देख पाएंगे। अब हम देखते हैं स्लाइडर्स
का यूज़ क्या है। देखिए ये स्लाइडर्स जो है यहाँ पे आप अपने 6 स्लाइडर्स को डिस्प्ले कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। जैसे आप अगर कुछ एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करते हैं, आप जो ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, आपके सेंटर का इमेजेस हो गया, अगर आपको कुछ सर्टिफिकेशन मिलता है तो उसका इमेजेस यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं। तो ये अपडेट प्रोफाइल में स्लाइडर्स में जाएंगे आप, तो फिर अपलोड स्लाइडर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 5 स्लाइडर अपलोड करने का ऑप्शन है आपके पास। आप स्लाइडर्स को सिलेक्ट करके अपलोड इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे स्लाइडर्स अपलोड हो जाएंगे। तो बेसिक इसमें ये फीचर्स आपको मिलता है। अब एक एक करके फीचर्स आप चेक कर सकते हैं, और नहीं तो एक एक फीचर्स के ऊपर हमारा अलग अलग सा वीडियो है, वो आप देख के फर्दर सीख सकते हैं। थैंक यू।